मिर्जा की हीर पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी अप्रिसिएशन मिलेगी? हाँ, क्योंकि वो पहले सीन से ही सेट से ही एक रिस्पांस मिल गया था और इतने सीनियर्स लोगों से मिल गया था, तो मुझे लगा था कि यार गेम सेट हो गई इसकी ना। फिर नापास से आप थिएटर की तरफ गए या ड्रामों की तरफ आ गए? हाँ, नहीं थिएटर में बिल्कुल भी नहीं गए। वो वहाँ से निकलते ही फिर एक प्रोजेक्ट मिल गया था मलेशिया में, फिर आके फिर ARY से एक प्रोजेक्ट मिल गया था, तो इस तरह से गाड़ी चल पड़ी। ताकि इंडस्ट्री ने कोई जुल्म किया आपके ऊपर? ज्यादती। सबसे बुरा इंडस्ट्री का जुल्म मुझे लगता है कि शायद इंडस्ट्री ने मुझे काम बहुत कम दिया। शुरू में जरा बैठ के लाइंस बोली ना, अली ताहिर मेरे बराबर में बैठे हुए थे, तो एक पीछे से आवाज आती, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा ये। फिर वो डायरेक्टर साहब सामने आते थे और वो सब सीनियर कास्ट बैठी हुई है। मैंने कहा यार अब ये सीन मुझसे हो नहीं पाएगा शायद, लेकिन फिर उन्होंने मुझे एक एक मूव के साथ पूरा बताया। What about your wife? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। अम्मी ने ही जाके पहली बार देखा और फिर मैंने भी जाके देखा। You have 2 daughters माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दोनों को बिठा के साथ नाश्ता कराता हूँ अपने हाथ से अभी तक? हाँ। अच्छा, वजह क्यों? मैंने कहा कि मैंने जौ का दलिया खिलाना है। अच्छा, ये मुझे अपने लगता है कि मैं इनके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, वो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन ये जो नेचुरल डाइट है, ये बच्चों को इस एज से ही उनको इस चीज का आदी बनाना, ये बहुत जरूरी है मुझे लगता है। But I also like the fact कि आप अपनी वाइफ को हेल्प आउट कर रहे हैं। मैं चाहता था कि वो ये करे। सच अब निकला। वो उसको भी पसंद नहीं है वो वाला जो हमारा ब्रेकफास्ट है। K2 नागा पर्वत, which one is your ultimate destination? जो आप ये मैं आपको फीस बताऊं नागा पर्वत की कितनी है? फीस होती है 1.25 करोड़ रुपए जो है खर्चा है अगर आप नागा पर्वत समिट करने जा रहे हैं, और K2 पे जा रहे हैं तो वो 1 करोड़ का खर्चा है। फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रेस में डालती है, तब तवक्कल नहीं इफेक्ट होता? मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर बढ़ता है, क्योंकि आप जब परेशान होते हो तो फिर किसको पुकारोगे आप? कौन है जो आपकी मुश्किलें हल कर सके? कायनात मिलती है आपको या नहीं? कायनात, हाँ, ये मुझे भी अभी देखना है क्योंकि इसका स्क्रिप्ट नहीं आया इसका भी। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Kusha Magazine। आज जो मेरे मेहमान हैं, आजकल हम उनको देख रहे हैं ड्रामे में और बड़ा हमारा दिल जीता है उन्होंने, बिकॉज वो एक बड़े ना रोमांटिक किस्म के बड़े दिल वाले आशिक बने हुए हैं। उन्होंने अपनी महबूबा को बोला है जाओ तुम अपनी मर्जी की शादी कर लो। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट बब्बू भाई फ्रॉम मिर्ज़ा की हीर। उससे पहले अभी रिसेंटली हमने उनको शेर में देखा था, लेकिन मुझे जो कैरेक्टर उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था वो था मेरा नाम है यूसुफ, जिसमें वो बहुत ही टॉक्सिक किस्म के कज़न बने थे और हम सबको रुला दिया था उन्होंने। तो मेरे साथ आज तकी अहमद हैं स्टूडियो में। वी हैव बीन सीइंग हिज वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो 10 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक रहे हैं। नापा में उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था, तो आज कुछ हम उनके बारे में जानेंगे। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि वो माउंटेन क्लाइंबर भी हैं और अपनी बेटी के साथ ये करते हैं, तो वी विल फाइंड आउट मोर अबाउट दैट। जहाँ सारे माँ बाप, स्पेशली बाप, अपनी बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, ही इज़ अ डिफरेंट फादर जो अपनी बेटी को लेके फतह करने जा रहे हैं माउंटेन्स, विच आई फाउंड वेरी फैसिनेटिंग। सो मिलते हैं तकी से और उनके जर्नी के बारे में कुछ मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बब्बू वाली बात मैं आपको ज़रा बताऊं कि स्क्रिप्ट में ये बब्बू ही था कैरेक्टर। हाँ। और कहीं कहीं बड़े लोग उसको बाबर कह रहे होते थे, तो चैनल से आई थी यार ये बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है, अगर आप इसका नाम बब्बू रखेंगे ना तो लोग इसको सीरियस नहीं लेंगे शायद। लेकिन अब जो एहसन तालिश थे उन्होंने कहा नहीं यार ये बब्बू ही अच्छा लगेगा। तो एक्चुअली बब्बू से ना वो बेचारगी आ रही है उसमें। बेचारगी भी पता नहीं सही वर्ड है। अच्छा, नहीं मैंने पढ़ा था तो बब्बू एक फनी नाम ही होता था हमेशा के, यार बब्बू इधर बेटा बब्बू। फनी भी है, लेकिन वो जो उसकी एक्शंस है ना कि वो इतना अच्छा है, ऑनेस्ट है, वो सपोर्ट कर रहा है और एक लॉयर है, लेकिन वो सच्चाई के साथ है और वो बड़े दिल खोल के अपनी अपनी कुर्बानी दे रहा है चीज़ों की। ही इज़ अ वेरी नॉन टॉक्सिक पर्सन। तो वो बेचारगी तो मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, एक अच्छाई है, सिंप्लिसिटी, आई यूज़ द वर्ड सिंप्लिसिटी। तो वो बब्बू के साथ जा रही है, तो इसलिए वो नाम बड़ा अच्छा अच्छा, क्योंकि सब चीज़ें अच्छी हो गई ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि उसके साथ जा रही है। अगर अच्छा नहीं वो होता तो फिर हम कहते नहीं यार ये क्या बकवास है। इस तरह ये हमारा ये माइंडसेट बन चुका है हमारी चीज़ों को लेकर। अगर आप कह देते ये शादी नहीं हो रही तो भाई हमें बब्बू द ठाकुर बन जाते हैं। हाँ, अगर चीज हिट हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि यार ये वाली बात बड़ी जबरदस्त है। और वही चीज अगर फ्लॉप हुई होती, यार ये नहीं होता ना ऐसे, तो फिर ये सही चल जाता। लेकिन आई थिंक कैरेक्टर अच्छा है, हाँ, बहुत इसलिए भी फर्क पड़ रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्लॉप और वो आई जस्ट फील एंड यू डूइंग अ रियली गुड जॉब एट इट, यू नो। लाइक आपने बड़े ना उसका ह्यूमन साइड बड़ा नॉर्मल रखा हुआ है। लाइक वो फेक नहीं लग रहा है, उसकी नाइसनेस फेक नहीं लग रही है। अच्छा, मैंने जो इसको प्रिपेयर किया था अपने घर पे,
सीन मतलब सब कुछ प्रिपेयर करके मैं गया सेट पे और बस के अब मैं इस सीन को ना ज़रा ऐसे करूँगा। और पहला ही सीन वो आ गया था, वो आपने देखा होगा जिसमें सब बैठे हुए हैं और वो कोई 7 पेज का सीन था। जब उसको पहली बार बताते हैं जब कि ये पहली शादी बार नहीं हो बताते हैं सकती। कि ये शादी, वो मेरा सेट पे पहला सीन था। ओके। तो अब मैं अपनी तरह से प्रिपेयर करके किया था। जब मैंने शुरू में ज़रा बैठ के लाइन साइन बोली ना, अली ताहिर मेरे बराबर में बैठे हुए थे, तो एक पीछे से आवाज़ आती, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा ये। फिर वो डायरेक्टर साहब सामने आते थे। अब कोई इतने सारे लोगों के बीच में ये इस तरह से आपको बोलते तो आप तो वैसे ही, और वो सब सीनियर कास्ट बैठी हुई है। मैंने कहा यार अब ये सीन मुझसे हो नहीं पाएगा शायद, क्योंकि सब फिर आपको यूँ देख रहे थे। वो 7 पेज सब बैठे बैठे ये भी हो रहे थे यार पता नहीं अब कितनी देर लगेगी इसी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे एक एक मूव के साथ और डायलॉग डिलीवरी के साथ और पूरे नहीं ये ऐसे ये लाइंस यहाँ पे फिर यूं उठोगे और यहाँ पे वो फिर पूरा बताया। और सीन में भी मुस्तकिल हर इमोशन को वो कैप्चर करते चले गए। तो इसका क्रेडिट तो पूरा का पूरा डायरेक्टर को ही जाता है कि ये वो वही लेके चल रहे हैं इस पूरे कैरेक्टर को। वो अच्छा था, वही सीन था जहाँ पे वो चेंज होना शुरू होता है ना जहाँ हमारा, पे हमने वो कहा यार कैरेक्टर रजिस्टर होता है। हाँ, हमने कहा ये तो हीरो है भाई, हाँ। ये तो बड़े अच्छे हैं यू नो। हाँ। बट आपकी बात इतनी सही है, हम लोग जो है ना वो आप लोगों की स्ट्रगल्स को नहीं समझ सकते एक्टर्स समझ नहीं सकते कि हाँ। इतना प्रेशर कि एक तो परफॉर्म करना है वैसा देना है जैसे डायरेक्टर ने दिया है, बताया है वो चाहते हैं, और दूसरा ये कि यार मेरी वजह से बाकी सब ना फंस जाए, बाकी सब ना हाँ, फंस जाएं। कि और उनको कितनी डे देर ना बैठे जाए। रहेंगे। अब सामने वो नैयर साहब बैठे हुए थे, अली ताहिर Yeah. बैठे हुए थे और वो जीक्यू वो पूरी सीनियर कास्ट बैठी हुई थी, हीरो हीरोइन भी थे ड्रामे के। अब वो मैंने कहा यार अब वो आपको कोई अगर आपको नहीं भी कर रहा होता ना, आपको लग रहा होता है यार ये क्या सोच रहा होगा, यार ये क्या सोच रहा होगा। आप तो बीच में फंस गए, एक तरफ सीनियर्स है और एक तरफ यंग न्यू कास्ट, इंप्रेशन दोनों तरफ बनाना है अपना, यहाँ भी इज्जत रह जाए और यहाँ पे भी इंप्रेशन रह जाए कि भाई मुझे कुछ आता है। तो आप तो मुझे लगता है बीच में डबल फंसे बीच में ही फंस गए थे। क्योंकि हम जब लाइंस भी कर रहे थे ना तो सब कह रहे थे यार ये सीन कितनी देर में होगा, और सब आप मुझे कह रहे थे कर लोगे ना तुम कर, क्योंकि वो 7 पेजेस में से 80% लाइन तो बब्बू की थी और 20% बाकी सबकी थी। मतलब हर किसी की दो 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 इस तरह करके लाइंस थी, और वो 70-80% तो इसने बोल रहा है। और उसी में अब हम बात करें तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब वो बोलता है कि औरत लड़की के लिए आप रिजेक्ट कर दें लास्ट मिनट तो वो तो कोई बात नहीं, नहीं तो वो बात है, तो वो बेचारी है, लेकिन मर्द की बेइज्जती ईगो कुछ, those were very और important वो dialogues that you had to इम्पैक्टफुल do. भी हो गई थी मूव की वजह से। अगर वो सिर्फ बैठ के ही बात की जा रही होती तो वो शायद उस तरह से चलिए ना ड्रामे होता। पे आते हैं, और एहसन तालिश ने आपको क्या क्या रगड़ा दिया ये ऑफ कैमरा मुझे पता चला है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन शुरू करते हैं कि आप कराची से बिलोंग करते हैं? मैं कराची से या बलोचिस्तान? मैं नहीं मैं कराची में रहता हूँ। हाँ, क्योंकि हमने पहले आपकी मूवी के लिए आपको इंटरव्यू किया था तो मुझे पता नहीं क्यों जहन में आ रहा था कि हाँ वो बलोचिस्तान से बेस्ड करती थी और बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन इतना ज़्यादा चल नहीं सकी तो, लेकिन वो थी बहुत अच्छी। ओके, सो कराची में किस एरिया से, कहाँ से? कराची में मैं रहता हूँ नया नाज़माबाद में। पले बड़े कहाँ आप कराची में? हम रहते थे पहले, हम नाज़माबाद में रहते थे। नाज़माबाद के आगे एक रिजविया सोसाइटी एक एरिया है, हम वहाँ बचपन सारा गुजरा। फिर तो हम वहाँ शिफ्ट हुए भाई आपने क्रिकेट खेली है गलियों में और सब कुछ? गलियों में हम मेन रोड पे रहते थे तो हम गलियों में नहीं जा सकते। Sorry, so you couldn't have the Karachi, that Karachi वो experience. हाँ वो वाला, लेकिन जो कराची की सारी फील्स थी वो तो सब नहीं, घर हमारा बड़ा था तो बाकी इधर उधर के बच्चे ना हमारे घर में आके क्रिकेट वगैरह खेल लिया करते थे उस हवाले से। लेकिन फिर क्योंकि हमारे फिर रिजविया के पीछे फिर गोली मार लगता है तो वो सारी चीज़ें मुझे याद हैं जब कराची में कर्फ्यू वगैरह लगता था। और आपने वो सारा टाइम भी देखा? वो सारा टाइम भी देखा। ओके, एंड पढ़ा क्या आपने? नापा कैसे पहुंचे आप? नेपा मैं अपना ग्रेजुएशन करके डायरेक्ट मैं नेपा ही चला गया था। उसकी वजह ये थी कि मॉडलिंग में अच्छे कुछ कमर्शियल्स वगैरह मिल गए थे और फिर ड्रामे मिलना शुरू हुए। तो पहला ड्रामा किया था, उससे अंदाज़ा हुआ कि यार जब अगर ये करना है ना तो फिर चलो सीख के करते हैं। पहला ड्रामा कौन सा था? आज टीवी पे था, एक टेली प्ले था छोटा सा। अच्छा, सो पहले आपने एक्टिंग स्टार्ट की, फिर पहले कमर्शियल स्टार्ट कर दिए थे, फिर एक मिल गया था ड्रामा कमर्शियल्स की वजह से, तो उससे फिर अंदाज़ा हो गया कि यार ये काम इतना आसान नहीं है जितना हमने समझा हुआ है। क्योंकि कैरेक्टर की डेप्थ और वो वाली सारी सिर्फ डायलॉग फेंकने नहीं है। और नेपा में जाके जितना सीखने को मिला एक्टिंग से हट के,
दूसरे की एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो वाली बात है ना, जब पढ़े लिखे लोगों में बैठोगे ना Yeah. तो आपके अंदर भी शऊर उस तरह से आएगा। तो ज़िया मुहिद्दीन आपके टीचर हूँ, तलत हुसैन आपके टीचर हूँ, राहत काज़मी आपके, तो ये लोग जब Yeah. आमने सामने भी घूमते थे तो फिर वो एक फील मैं तो उसकी एक मुझे लगता है मैं बड़ी जेलस होती हूँ आप सब तमाम लोगों अच्छा। से जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, बिकॉज आपकी बात इतनी सही है। एक तो आप सीख रहे थे हुनर जो भी है, लेकिन इंटेलेक्चुअली आप लोग कितना स्टिमुलेट हो रहे होंगे, बिकॉज ये सब लोग सिर्फ अच्छे एक्टर या राइटर या वो नहीं थे, वो बड़े ज़हीन इंसान हैं और एक थे और मैं सब आपको के सब बहुत लोग। मज़े की बात बताऊं, जो भी मेरा मज़हब है, जो भी मेरा अकीदा है, तो बचपन से फिर वही देखा, उसी तरह से सोचे। लेकिन जब हम राहत साहब की क्लास लिया करते थे तो फिर उसमें हमें उसके बाद जो टॉलरेंस, दूसरे की एक्सेप्टेंस, दूसरे के वजूद को एक्सेप्ट करना, ये मुझे शायद, अगर मैं शायद वहाँ नहीं करता तो मैं दूसरा, अच्छा ये सोचता है, हाँ, फिर मैं अब जजमेंटल नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, अब मैं किसी को जज नहीं करता। मुझे लगता है उन लोगों को भी एहसास नहीं हुआ होगा शायद कि उनको उन्होंने एहसास नहीं कितनी होता पर्सनालिटीज को और कितने जहनों को इस को, तरीके से इम्पैक्ट किया है, यू नो। और फिर आप अगर किसी ने 50 साल 60 साल गुजारे में और आप उसकी बातें सुन रहे हो, तो वो 60 साल का एक्सपीरियंस जो वो 60 साल में सीखा है वो आप सीख रहे हो। ये चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। अब का बच्चा जो है वो बैठना ही नहीं चाहता, वो कह रहे हैं भाई मुझे कुछ पूछना होगा ना, मैं चैट जीपीटी से पूछ लूँगा, वो बस बात ख़त्म। क्या मैं, लेकिन वो जो मेंटल ग्रोथ और वो जो ग्रूमिंग है ना, तो वो अभी आपने एक बात की ना कि अब बच्चों को लेके सब प्रोटेक्टिव होते हैं और ये सब कुछ होता है, तो ये मेरी प्रोटेक्शन है जो मैं उसके साथ अपने बच्चे को ये माउंटेन्स पे लेके जा रहा हूँ। मैं हर तरह के लोगों से उसको मिलवा रहा हूँ और टफ सिचुएशंस में मैं, तो ये मेरी प्रोटेक्शन का एक तरीका है। लेकिन मुझे ये बताएं, तो एक्टर बनना चाहते थे आप क्या बचपन से? पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि मैं जब बहुत ही छोटा सा भी था ना, तो मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ, वो मैं कपड़े चेंज कर करके मैं मॉडलिंग कर रहा होता था। अच्छा। उस वक्त शायद मॉडलिंग की समझ भी नहीं थी क्या होता है, लेकिन कुछ कमर्शियल्स आते थे ना, ठीक है, तो उससे कुछ अंदाजा, हाँ, वो मैं कॉप, तो फिर वो कहते हैं ना कि तुम शायद बचपन से ही तुम बनना ही ये चाहते थे। तो फिर क्या हुआ, कैसे मॉडलिंग की तरफ आए आप? चांस कैसे मिला पहला? चांस पे कैसे मिला, एक दोस्त था, करप्ट था वो तो वो उसने एक जगह पे बोला कि ऐसे ही वो नहीं फेंकते नहीं है कि यार मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। हमने कहा अच्छा तुम मॉडलिंग कर रहे हो, वाह वाह। तो उसने कहा यार फलानी जगह पे मेरा जो है वो है फैशन शो है। हमने कहा अच्छा, तो हम पहुंच गए देखने के लिए, और उस वक्त भी मोबाइल तो इस तरह से नहीं थे। हम देख रहे हैं कि यार ये तो आया ही नहीं तो वो झूठ बोल रहा था। हम उसको फोन कर रहे हैं, यार तुम तो थे ही नहीं, तुम तो झूठ बोल रहे हो। हाँ वो मैं इधर उधर वो बहाने बना रहा। अच्छा, लेकिन जब मैंने वो चीज़ देखी ना, मैंने कहा यार ये तो बड़े मज़े की चीज़ है और मैं भी करना चाहूँगा। फिर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। तो फिर मैं उस वक्त ये करता था कि मैं जैसे मैगजीन्स, फैशन मैगजीन्स में मैं कोई शूट लगा होता था तो उसके एड्रेसेस लिखे होते थे, ईमेल एड्रेस, तो मैं उसको जो है उनको इस तरह से अप्रोच करना शुरू हो गया था। ईमेल करते थे सब लोगों ईमेल को? करना शुरू हो गया था तो इस उधर तरह से की कोई फोटो। जवाब अब मेरे पास अभी भी वो उस तरह की वो फोटोज रखी होती थी, लेकिन मैं सोचता हूँ यार ये मैं क्या भेजता था अपनी फोटोज, अपनी फोटो जो मैं, हाँ, जो मैं भेजा करता था, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं थी कि करना क्या होता है, कैसे करना होता है। लेकिन वो आपका पैशन था, आपकी जद्दोजहद थी ना ये, हाँ, ये एग्जैक्टली तो यही तो फिर था। पहला पॉजिटिव फिर जो है वो एक कमर्शियल मुझे मिल गया था। यही करते करते मुझे एक कमर्शियल मिल गया था और वो हिट हो गया था। हाँ, वो एक जोंग का कमर्शियल था, वो क्लिक कर गया था। जबरदस्त। हाँ, मतलब पहला कमर्शियल आपका जोंग का पहला था? कमर्शियल ही जोंग का था, लेकिन वो क्योंकि शायद नई आई थी उस वक्त या क्या था, वो चला इतना ज़्यादा था कि उसके बाद फिर मुझे ड्रामे से भी ऑफर्स आना शुरू हो गई और फिर मैं रजिस्टर हो गया था। लेकिन फिर मैंने क्योंकि छोड़ दिया और फिर मैं नेपा चला गया। तो क्योंकि मैं समझ गया था कि अच्छा, लेकिन अब मैं देखता हूँ अब जो नए बच्चे लड़के लड़कियां आ रहे होते हैं, अब इन्होंने तो कुछ नहीं सीखा लेकिन ये कमाल है इनको देख के। वो जो होता है यार इतने टाइम में हम तो नहीं कर सके ये सब कुछ, जो ये जिस तरह की ये परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं। तो आज का बच्चा शायद सीखने में भी बड़ा तेज है, उनका एडेप्टिव एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा तेज है। हाँ, उनको सर्वाइव भी करना है, उन्होंने शायद बूस्टर्स लगाए लेकिन एक मसला शायद ये भी है कि वो जितनी कुछ जगहों पे जितनी तेजी से आ रहे होते हैं उतनी तेजी से फिर वो जा भी रहे होते हैं।
ये Attention भी span एक भी कम है या फिर ये इंडस्ट्री नहीं एक्सेप्ट करती। एक्सेप्ट नहीं कर रही, या फिर लोग इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं कि पब्लिक फिर पीछे हो जाती है, या फिर जो जिस तरह से हम सोशल मीडिया को लेके जितना हमने सर पे सवार किया हुआ है उस प्रेशर को नहीं ले पाते और कोलैप्स कर जाते हैं। तो फिर नापास से आपने थिएटर की तरफ गए या ड्रामों की तरफ आ गए? हाँ, नहीं थिएटर पे बिल्कुल भी नहीं गए, वो फिर बिल्कुल भी नहीं वो गए? बिल्कुल भी नहीं अरे गए। हाँ, भगवान। तो वो वहाँ से निकलते ही फिर एक प्रोजेक्ट मिल गया था जिसकी पूरे महीने शूट थी मलेशिया में। अजमन मुराद एक हैं, उनका प्रोजेक्ट था वो। तो वो करने चला गया, फिर आके फिर एक और फिर ARY से एक प्रोजेक्ट मिल गया था। तो इस तरह से गाड़ी चल पड़ी थी। तो आपको लग रहा था कि अच्छा तो मैंने नापा से कर लिया है, मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया है तो सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे स्क्रिप्ट की भरमार हो जाएगी, मैं जी वो हुआ नहीं हुआ, रियलिटी ने हिट किया, हुआ क्या? नैपा से सीख के जब मैं गया तो मुझे जब डायरेक्टर ने पहली मर्तबा बोला कि ये लाइन ज़रा मुझे पढ़ के सुनाए, तो हम तो थिएटर आर्ट्स के स्टूडेंट थे, मैं वहाँ जा रहा, तो हमने तो पहुँचानी होती है आवाज़ वहाँ पे। तो उन्होंने पहले मेरी लाइन सुनी, मुझे कहा देखें पहली बात तो ये कि मैं आपके बराबर में बैठा हूँ। कौन थे उन्होंने? हाथ हौला नहीं रखा, हाथ हौला नहीं रखा। मैं आपसे दूर नहीं बैठा हुआ, तो आप मुझसे जरा इस तरह से बात कीजिए। तो मैं तो वहीं पे सारी जो थी ना, सारी आपकी जो आपका सीखा सिखाया था, वो फिर टाइम था कि अच्छा अब आप उसको जरा पीछे करें, पहले ये सीखें फिर उसको अप्लाई करें। तो वो फिर सब सीखना पड़ा कि वो बैठ के ज़रा सा सोचते हुए यूं आंखें चलाना। अब थिएटर में अगर यूं आंखें चलाने से तो कुछ नज़र नहीं आता, वो तो बंदा वो आपसे इतना दूर बैठा हुआ है, तो उधर तो वो इधर तो सारी चीज़ें ही होती हैं कि आपने किस तरह अपना आई वर्क करना है। तो ये सब सीखना पड़ा दोबारा से सब सीखना। उधर से क्या सीखने को मिला? तो उधर कैरेक्टराइजेशन, कि वो वाली जो चीज़ होती है ना, उस कैरेक्टर को अपने ऊपर तारी करना, तो वो वाली चीज़ें सीखने को मिली थी कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो कब सफ़र आपको लगा आसान हो गया है? ये तो मुझे आज भी नहीं लग रहा क्योंकि ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है कि आज मेरी जॉब लग गई, अब मैं सुकून से जो है ना पैसे आ जाएंगे, आराम से हो जाएगा और यही तो काम करना है मुझे, कि बस ऐसे। आपको हर दफ़ा एक अलग कैरेक्टर है। True. तो आपको हर दफ़ा एक कुछ उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ इनपुट देना है जो ट्रॉल भी ना हो। अब ये एक बहुत बड़ा मसला एक शुरू हो जाए, ये जो क्रिटिक्स, हर कोई जिसको कुछ नहीं हो रहा वो आके बैठ गया कुछ लेके, और आपके सामने बैठी हुई हूँ, लाइन कितनी सहूलत से बोल गए, जिसको और कुछ नहीं हो रहा या ये अच्छा है। तो मैं कुछ ऐसे भी हूँ, हाँ कुछ ऐसे जिसकी कहीं दाल नहीं गल रही, वो क्रिटिक बन रहा है किसी और से। जैसे कि कभी एहसन तालिश से बात होती है, वो कहते हैं मैं नहीं देखता, मैं किसी को नहीं देखता, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं यार ये हमारे काम को अफेक्ट ना करे। लेकिन आपके बारे में कहीं बात हो रही हो तो आप जितना भी दूर हो रहे हो देख ही लेंगे, क्या बात हुई क्या है आप देख ही लेंगे। तो कोई इतना स्ट्रांग बंदा हो शायद वो ना देखे, लेकिन नॉर्मल बंदा तो भाई हुआ क्या, बात क्या हुई। लेकिन अभी तो अप्रिसिएशन बहुत मिल रही है, अब मिल रही, हाँ अब मिल रही। तो और बीच में कहीं मसला नहीं हुआ? मुझे कभी मसला नहीं हुआ, लेकिन अब मैं ये कह रहा था डर लगता है। अब एक जगह मैं आपको बताऊं, एक जगह क्या हुआ था, जब शेर नया ऑनर हुआ, मैंने शेर में बहुत मेहनत की थी। वो एक मुझे लगता था कि एक बहुत बड़े ड्रामे का एक बहुत बड़ा मुझे कैरेक्टर मिला है जिसकी बहुत बड़ी कास्ट है, तो मैंने बहुत जान मारी थी उसमें। अब वो आपने शूट कर ली, अब आप घर बैठे हुए, अब आप वो ऑनर हुआ, 2 लोग एक साथ बैठे हुए थे, दोनों ने बोला कि यार ये जो है ना ये लड़का ये क्या कर रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। मसला ये था कि आपको कैरेक्टर समझ नहीं आया था। अब जैसे उसके एपिसोड्स आगे बढ़ी तो मैं ही उनका फेवरेट कैरेक्टर बन गया था। तो वो मुझे एक दिन का मुझे जो है वो सदमा झेलना पड़ा था। और मैंने जैसे यूं फोन में मैंने यूं देखा ना, मैंने वो यूं रखा, मैं लेट गया अब क्या करूं, अब तो लोगों ने भी बुराई कर ली। तो हाँ, तो वो एक हफ्ता मेरा बुरा गुजरा, लेकिन फिर जब आपको समझ में आया कैरेक्टर, तो फिर अब वो ऐसा लग रहा था कि फिर उन लोगों को इसी का इंतजार रहता था कि अच्छा अब इसके सीन्स आए, अच्छा ये बहुत मजा करा रहा है, ये हंसा रहा है, ये ऐसा 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 कर रहा है। तो बस क्रिटिक्स का ये ना कि कहीं दर्द भी देते हैं और कहीं आपके दर्द पे मरहम भी रख देते हैं। हाँ, लेकिन शायद हमें ये नहीं चाहिए, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हम पहले से ही चल रहे हैं। तो मतलब हर वक्त तारीफ होती रही, वो भी नहीं चाहिए आपको? हाँ, अब तो बहुत तारीफें हो रही हैं, अब बहुत तो तारीफें अब स्टेटमेंट, आप यू स्टैंडिंग बाय योर स्टेटमेंट कि नहीं चाहिए?
मुझे लेकिन अब डर भी लग रहा है ना कि अब जैसे कि मुझे जो अगला प्रोजेक्ट, अब मैं उसमें और ज़्यादा सोचूं कि मैं इसमें ऐसा क्या करूं, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा वो नजर नहीं नहीं आ मिल रहा। पा रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं क्रिटिक्स की, क्यों वो भी तो होता है ना कि जब आपकी एक दफ़ा तारीफ हो जाए फिर आप कहते हो नहीं अब मैं कुछ ऐसा ही कर, फिर जब वो नहीं हो रही होती तो फिर आपको होता है कि यार अब तो शायद मैं, सो ये एडिक्टिव है। हाँ एग्जैक्टली तारीफ तो है ही बहुत बुरी Addictive, चीज़ अगर yeah. आप उसको अपने दिलो दिमाग पे सवार करना शुरू कर दें। ठीक है। तो मैंने ऑफ कैमरा तकी से पूछा था कि इंडस्ट्री ने कोई जुल्म किया आपके ऊपर, कुछ ज्यादती कोई है किस्सा? तो ये कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी। तो ये अभी तक हाँ, कोई याद आया किस्सा बस ऐसा है अगर कुछ? जो सबसे बुरा इंडस्ट्री का जुल्म मुझे लगता है कि शायद इंडस्ट्री ने मुझे काम बहुत कम कम दिया, तो ये उसका जो जुल्म है। लेकिन इसके अलावा आपको लगता है आप अंडररेटेड है? आपको ये फील होता है अब कभी तो नहीं कभी? हो रहा अब तो हाँ। बिल्कुल भी नहीं हो रहा, अब तो ओवररेटेड ही फील हो रहा है, अब तो जितनी तारीफें हो रही हैं तो एकदम से, तो अब तो नहीं लग रहा है लेकिन ऐसा। कुछ अरसे तक ये फील होता था। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मेरा जो पहला प्ले था, शुरू में एक प्ले था वो पीटीवी का नंबर 1 प्ले था, उसमें मैं मेन लीड पे था। वो ड्रामे का नाम था सांवरी। तो पीटीवी यहाँ तो देखा नहीं जा रहा होता, तो वो मैं पूरे पाकिस्तान में मैं हिट हो गया था, शहरों में नहीं हुआ था। तो उस वक्त मुझे होता था कि यार मुझे तो कोई जानता ही नहीं। लेकिन जैसे कभी होता है ना कि आप किसी दूसरी, क्योंकि मुझे घूमने फिरने का भी बहुत शौक, दूसरी सिटी में आप, तो वो लोग आज भी जो है ना कि यार वो जो आपका था, मतलब वो इतना, वो एक मजावर का कैरेक्टर था। तो वो उसकी जो जर्नी थी उसमें मैं शायद ट्रैवल ही, शायद मैं मुल्तान में शूट हुई, भावलपुर में शूट हुई, कोयटा में शूट हुई, नौशकी में शूट हुई, पाक ईरान बॉर्डर में, मतलब इतनी उसकी इतनी जगहों पे, क्योंकि वो एक जर्नी थी वो एक शख्स की। तो उससे लोग भी मुसलमान हुए मैंने सुना। जी जी, ये आपने कहाँ कब सुना? बस सुना मैंने, आप कहानी, आप किस्सा सुना है, क्या हुआ? ये मैंने तो ये मैंने अच्छा, Is it ये not नहीं true? नहीं, ये सच है, मैंने सच है, सुना है ये सच कि है, उस ये ड्रामे सच का है। इम्पैक्ट ये हुआ हाँ हाँ कि आपने हाँ लोगों को इम्पैक्ट किया, आपके बिल्कुल कैरेक्टर ऐसे ने या ही है। कहानी ने। हाँ, व्हाट हैपेंड? हाँ, बिकॉज़ मैंने बिल्कुल देखा ऐसे ही हुआ था, क्योंकि उसमें हमारे साथ जो जो पीर बने हुए थे, वो अच्छा वो पीर रिवायती पीर नहीं थे, उसको उस सेंस में मत लीजिएगा। वो जो एक बहुत ही इल्म वाला इंसान था जो बने हुए थे, वो आसिम बुखारी कर रहे थे वो वाला कैरेक्टर। तो उन्होंने जो है वो उनके पास कॉल्स आती थी ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा तो वो दे रहे होते थे दर्स और इस तरह की चीज़ें, ओके। जो लोगों को, जो जिससे लोगों का दिमाग जो है वो उस तरह का हुआ। तो उनको पाकिस्तान से बाहर से उनको कॉल्स सबसे ज़्यादा आती थी कि यार हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और इस तरह से। इतना इम्पैक्टफुल हाँ था वो इतना कैरेक्टर, वो इम्पैक्ट, ड्रामा। जी 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 जबरदस्त। जी। वो कोई वो, क्योंकि वो एक जर्नी ही कुछ और थी ना। वो आप समझे पीटीवी का आखिरी शायद उस तरह का ड्रामा था जिसके बाद नहीं हो पीटीवी ने, मेरा नाम यूसुफ है, उसमें आपने किया, वो भी आपका बड़ा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था। मतलब ठीक है नेगेटिव था, लेकिन लोग बात कर रहे थे। मतलब मुझे मैं बोलूँगी कि अगर मैं आज भी उस ड्रामे को देखूं तो वो कैरेक्टर ऐसा है जो आपको एक इमोशन आपके अंदर करता है ना। ये नहीं होता कि आप उस कैरेक्टर को इग्नोर कर दें, लेकिन उसके बाद भी आप नज़र में उस तरह नहीं आ सके। उस तरह से नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद आपने सोचा था कि यार अब तो चीज़ें चेंज होंगी? उसके बाद फिर ये भी चीज़ हुई थी कि मैं फिल्मों की तरफ चला गया था। अच्छा। हाँ, और फिर वो फिल्में फिर उस तरह से नहीं चली तो फिर तो कुछ गलत डिसीजंस थे जिनको मैं ये नहीं कहता कि मुझे नहीं लेना चाहिए थे, क्योंकि मैंने जब वो लिए तो फिर मैंने उस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। शायद अगर वो चीज़ें नहीं होती तो आज मैं यहाँ तक भी ना पहुँचता। अच्छा, इमरान मुगीज़ की मैं बात बताऊँ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, डायरेक्टर को काम समझ नहीं आता। अब जैसे महरीन जब्बार थी, उनको अब वो एक बहुत ही सीरियस कैरेक्टर था। बता दें, इमरान मुगीज़ इनके कैरेक्टर का नाम था, मेरा नाम यूसुफ है। जो वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था खलीलुर रहमान कमर का। अब वो तो लाइंस को चेंज भी नहीं होने देते, लेकिन एक बहुत ही सीरियस कैरेक्टर को मैंने कॉमिक किया। और डायरेक्टर का फिर विजन वाली बात होती है ना कि डायरेक्टर को वो अपने उसमें, तो फिर उन्होंने कहीं एक जगह पे भी मुझे नहीं टोका, और इसी वजह से वो कैरेक्टर इतना निखर के आया। घर वालों का क्या रिएक्शन था व्हेन यू वांटेड टू बिकम एन एक्टर? हाँ, जब बहुत वो नहीं बहुत, क्योंकि उस वक्त कहाँ समझ में आती है ये बात, लेकिन किसी ने कुछ रोका ही नहीं, किसी ने कभी टोका ही नहीं। और वो इतने ज़्यादा, हाँ वो इतने ज़्यादा, अच्छा ये करना चाहते हो कर लो। तो सबसे अच्छी, और मैं तो क्रेडिट सारा नेपा में जाने का तो उनको ही दूंगा। अच्छा तो एक काम करो, सीख के कर लो ना। किसने बोला? अम्मी ने, अब्बू ने, बहन अम्मी ने। अम्मी ने। हाँ, तो सीख के कर लो ये।
तो फिर ये उन्होंने ये इस तरह का एक इंस्टीट्यूट है और इस तरह की चीज़ें हैं उसको ये तो बहुत ही अच्छी बात है हाँ माशाल्लाह। परवेज़ मुशर्रफ ने उसको लॉन्च किया था उस ज़माने में। ओके। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे चले जाओ, यहाँ से सीख के कर लो, ताकि तुम इल्म में पीछे ना रह जाओ। कि ऐसा ना हो कि ये करते करते तुम फिर भी तुम एक जाहिल ही रह जाओ। तो ये उनकी बस्ती पे इल्म आ जाए तुम्हारे अंदर ना, वो आप कह रहे तो मैं सोचूं उनकी कितनी जबरदस्त बात है, उन्होंने कहा इसका शौक भी हो जाए बिकॉज इट्स एन इंस्टीट्यूट। हाँ, तो वो कुछ पढ़ा भी तो रहे हैं ना। बिल्कुल, बेसिक वो नहीं भी हो तो कुछ तो पढ़ रहा है ना, उन्होंने ये सोचा होगा एज अ मदर, तो उनकी वो दूरअंदेशी है। तो अब वो लोग क्या कहते हैं, कौन सबसे ज्यादा प्राउड है आपके लिए, कौन बड़ा फैन है? अब तो इनके लिए वैसी चीज हो गई ना कि इतने ड्रामे आ गए, इतनी सारी चीजें हो गई। अच्छा ये तुम्हारा ये ड्रामा आ रहा है, अच्छा हाँ चलो ठीक है। अब इस चीज से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में फर्क पड़ता था। हाँ शुरू में पड़ता था कि ये अच्छा ये ड्रामा आया है, अच्छा ये हाँ पूरा एपिसोड देख रहे हैं बैठ के। अच्छा तो शुरू में तो लोगों ने बहुत देखा। अब तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर ड्रामा अच्छा नहीं होता तो वो देखते ही नहीं। तो आ रहे हो नहीं आ रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो दूसरा फलाना ड्रामा बहुत अच्छा आ रहा है, हम ये देख लेते हैं। What about your wife? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। Okay. अरेंज मैरिज थी। अम्मी ने ही जाके पहली बार देखा और फिर मैंने भी जाके देखा। तो हाँ, तो क्योंकि फैमिली का वो वाला माहौल नहीं था उस तरह से, तो हमने फिर इसी तरह से अरेंज मैरिज हुई। तो लेकिन शादी से पहले बातचीत हो गई? बातचीत इसी तरह से हुई कि बस जाके जो फैमिली में जिस तरह से ड्रामों में नहीं दिखाया, बस जाके बस देखा और बस हाँ ठीक है। तो मतलब वो आपकी वो जो ट्रेडिशनल वाली अरेंज मैरिज थी वो ही हुई कि बस रिश्ता देखते हुए देखा और फिर अगली बार तो शादी वाले दिन ही देखा। जी। ओके, सो यू फील दैट इज गुड? अच्छा हुआ वो सबसे नहीं, मैं बेहतरीन चीज़ है मुझे तो फिर, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आपको पता ही होता है इधर उधर की। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका कोई रिलेशनशिप होता है और फिर वो जब एक्सटेंड करते हैं तो वो फिर खराबियां ही होती हैं। फिर शादी के बाद तो सिर्फ लड़ाई से फिर शुरू हो रहा होता है। तो हमने फिर ये इसमें और इस पीरियड में और शादी में इस पीरियड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था। विद इन अ मंथ और 2 हमने फिर शादी भी हो गई थी। काफी जल्दी। हाँ बहुत ही जल्दी। एंड आप एक्टर बन गए थे उस वक्त, आपका करियर स्टार्ट। यू हैव 2 daughters माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। 9 and 5। One is 9 and one is 5। हाँ, तो मतलब लाडली हैं दोनों। बहुत ज्यादा। वो तो मुझे लग रहा है। आप ना तो नहीं कह सकते होंगे उन दोनों को, कह सकते हैं? बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है। अच्छा मैं शायद थोड़े रिवायती फादर से थोड़ा हटके इसलिए भी हूँ, मैं दोनों को बिठा के साथ नाश्ता कराता हूँ अपने हाथ से अभी तक। हाँ वाओ माशाल्लाह। हाँ। और क्यों? अच्छा वजह क्यों? हाँ। क्योंकि हम नाश्ते में नॉर्मली क्या खा रहे होते हैं, हम ब्रेड लेते हैं, टोस्ट लेते हैं, ये चाय में डुबोया, ये दे दिया। अच्छा मैंने कहा कि मैंने जौ का दलिया खिलाना है। अब बच्चे के लिए समझ में आना इस चीज़ को ना बहुत मुश्किल है, हमें बहुत मुश्किल है। तो फिर मैं बैठ के फिर मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करना और फिर वो मोहब्बतें करना, वो तो फिर पहले बड़ी वाली को मैं खिलाता रहा, छोटी वाली ना नहीं मान रही थी, वो थोड़ी सी ना वो थी कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, वो अब क्या यूं करके भाग जाती थी वो। फिर मैं उनको वो एक आधा घंटा होता है जिसमें मैं अपनी मर्जी का कंटेंट मैं उनके टैब में उनको दिखाता हूँ, मेरी मर्जी का होता है वो। ठीक है। तो अब वो फिर आके बैठती थी, अच्छा फिर नहीं खा रही। अब जब एक दिन उसने कहा पापा मुझे भी चखा दे, फिर मैंने थोड़ा सा, फिर दूसरे दिन अब वो भी दोनों बैठ के माशाल्लाह इतना बड़ा बाउल जौ के दलिए का, और प्रोसेस्ड वाला नहीं, रॉ जौ के दलिए का। अच्छा ये मुझे अपने लगता है कि मैं इनके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, वो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन ये जो नेचुरल डाइट है, ये बच्चों को इस एज से ही उनको इस चीज़ का आदी बनाना, ये बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। तो क्या मुझे बहुत इमोशनल कर रहे हैं, सीरियसली आई एम सो टच्ड। आप अपनी नज़र उतार लीजिएगा, अपने घर वालों की उतार लीजिएगा, माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्लाह, योर डॉटर्स आर सो लकी एंड आई एम सो inspired by what you are saying, माशाल्लाह, because I think we need fathers like that, we need men जो इस तरीके से सोचते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। ये बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ कर रहे हैं आप कि आप इतना टाइम करें, और आप बिल्कुल, मैं माँ की चीज़ को नहीं, हम वो तो नहीं कर रहे, माँ का पैदा करना ही एक इतनी बड़ी बात है, उससे तो कोई वो बाप आके बेटी कोई कंपैरिजन नहीं है। जब बाप आके बेटी के साथ करता है ना, वो बिकॉज आई एम अ डॉटर माई सेल्फ, तो मुझे पता है कि वो जो सपोर्ट और वो जो स्ट्रेंथ आप अपनी बेटियों को इस वक्त दे रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस, वो शायद आपको भी नहीं पता चल रहा। ये यू विल सी द रिजल्ट्स आफ्टर 10-15 ईयर्स, या मे बी बड़ी वाली बेटी में आपको भी नज़र आ रहे हो।
बट यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब, माशाल्लाह थैंक यू माशाल्लाह। वेरी मच। अच्छा, मैं एक बात कहूँगा कि मेरे ख्याल है सभी अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कर रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं लोगों, लेकिन लोग क्लियर नहीं हो रहे कि किस चीज़ से आपकी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, हम इतने ज़्यादा पैसे कमाने में इतना जुट चुके हैं सही कि बात वो है। वाला इमोशनली उसके साथ कनेक्ट करना बच्चे के साथ कितना ज़रूरी है, ये हम समझ ही नहीं रहे। 2 सेकंड के लिए हम आएंगे, तो तुम ये गलत कर। अच्छा, अब वो जो अपनी बात बता रहे हैं, वो तू कहाँ गई? वो तो सब गई काम से। सही बात तो है। वो आपको बिठा के जो है ना, मुझे लगता है खाने का सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ और करने का होता नहीं है। तो उस वक्त आप बच्चे से जो है ना वो वाली चीज़ें निकलवा सकते हैं जो वो शायद आपको वैसे नहीं बताएगा। इंटेलिजेंट है। बट आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि आप अपनी वाइफ को हेल्प आउट कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आपने पूरी चीज़ उनके ऊपर नहीं छोड़ी हुई, यू आर ऑल्सो मैं चाहता था कि वो ये करे सच अब निकला लेकिन वो उसको भी पसंद नहीं है। वो वाला जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो उसको खुद पसंद नहीं, तो वो कैसे जो है वो कैसे बच्चों को खिला पाती। You're so honest. तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलो अब मैं करूँगा अब ये। लेकिन और भी तो हेल्प करते होंगे आप, हाँ, मतलब कि ये खाने के मामले में जो है ना, पिक एंड ड्रॉप, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, टाइम स्पेंड करने, हाँ ये वो ये अगर वाली आपकी चीज़, वाइफ ये जा वाली रही है चीज़ तो उनका नहीं, ख्याल वो- रखना। हाँ, बाकी सारी चीज़ें तो वो, हाँ, बच्चे ने काफ़ी अच्छे पैम्पर्स तो से चेंज देखती किए होंगे ना आपने जब वो छोटी हैं। थी? हाँ, और इसमें तो क्या। हाँ, तो बस फिर ये भी बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, तो ये बताएं आप खुद माउंटेनियरिंग की तरफ कैसे गए? सबसे पहला जो मेरा ट्रिप था वो मेरा बेटी के साथ ही था। मतलब मुझे ओह। भी इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं तो था ये ख्याल माउंटेनियरिंग कैसा का। है कि मैं भी करूं, अपनी बेटी को भी इन्वॉल्व करूं इसमें? हाँ, क्योंकि इतना शौक था कि किसको? आपको? मुझे इतना शौक था, और फिर वो शौक मैंने डाइवर्ट किया। मैंने जैसे कि आपको कहा ना कि मैं अपनी मर्जी का कंटेंट दिखाना, तो जब आप उसको बैठ के दिखाएंगे और आप, अच्छा, आप यही देख रहे होते थे? हाँ, People उस climbing तरह की mountains. चीज़ों में ना Okay. हाँ, तो फिर आप उसको इतना ग्लोरीफाई करेंगे। अब बच्चे का तो जहन कच्चा है, आप उसको जो चीज़ दिखा रहे हैं, जो चीज़ समझा रहे हैं, तो वो उसी तरह से उसका पर्सपेक्टिव वही बनता जाएगा। और आप चीज़ों को उस तरह से ग्लोरीफाई करें तो वो भी वो देख के अच्छा बाबा कब जाएंगे, अच्छा यहाँ जाना पड़ेगा। और फिर मैंने कुछ टेक्निक्स वगैरह सीखी। मैं जर्मन नाइफ पहले ही उसके लिए, उस वक्त वो 7 की थी, तो मैं पहले ही उसके लिए ला के मैंने उसको दे दी जर्मन नाइफ लाके दी? नाइफ, हाँ, वो जिसमें खोल के काफी देखती, चाकू होता है, सारी चीज़ें, हाँ, सेवन हाँ, होते हैं कुछ, उसके हाँ, अंदर, if I'm not wrong. अलग अलग तरह की आती हैं। हाँ। अब वो एक उसके लिए थोड़ी सी, अब मैं घर में किसी को बताता भी नहीं था, तो ये वाली चीज़ें छुप के मैं फिर टॉर्च ला के दे दिया। फिर मैं मैप दिखाता था, अच्छा बेटा ये जो पहली दफ़ा जब जाएंगे ना तो हम इस तरह से करेंगे, अच्छा आप बताओ किस तरह कहाँ जाएं पहले। तो अच्छा वो वाली एक, अगर आप बच्चे को ये डिसीजन की देते हो ना, बेटा ये भी रोड है, ये भी रोड, आपको पता है इधर ही जाना है, अच्छा बताओ कहाँ जाएं। अगर वो गलत भी चूज करे ना तो घुमा के उसको इधर ले जाएं, लेकिन उसको एक डिसीजन पावर आप उसके अंदर दें, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से उसको करवाएं, तो उसके अंदर फिर कॉन्फिडेंस आता है। और जिससे हमारी जो माउंटेनियरिंग के ट्रिप्स वगैरह होते हैं उसमें लोग यही कहते हैं कि यार ये इतनी छोटी, और शी इज़ माशाल्लाह से द यंगेस्ट क्लाइंबर जो 4580 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे गई है। तो इस एज में मेरी नॉलेज के हिसाब से अभी तक किसी ने जो है वो नहीं की हुई इस तरह से। तो उसका सारा यही था कि उसके पीछे पीछे चलना, उसका एक एक कदम किस तरह, और फिर जब आप माउंटेन पे चल रहे हैं तो किस तरह से आपने चढ़ना है, और फिर जब आप उतर रहे हैं तो किस तरह, वो एक एक चीज़ पे हम लोगों ने इतना टाइम, 1 साल लगाया। और फिर हमने पहला ट्रिप किया, फिर 6 मंथ्स लगाए, फिर दूसरा किया, फिर 6 मंथ्स लगाए, फिर तीसरा किया। अब फिर इंशाल्लाह हम अगस्त में जाएंगे, जिसके लिए मैं स्पॉन्सर्स वगैरह ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। आपको इसके गैजेट्स और इसके सूट्स और आपको एक शूज़ और ये सारी चीज़ें ही आपको इतनी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। फिर ट्रैवलिंग इतनी, पेट्रोल महंगे होने के बाद वो इतनी एक्सपेंसिव। फिर जब आप माउंटेन पे जा रहे होते हैं तो आपके साथ पूरी एक टीम होती है। सही बात है। क्योंकि अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ से कौन से फेज 7 चली जाएं, तो आप रास्ता देखती भी जाएंगी। वो पहाड़ों में भी इस तरह से रास्ते होते हैं। वो एक बंदा उन्हें जिसको कुछ कहते हैं ना, उनका एक नाम होता है, वो पाथ फाइंडर होते हैं वो। तो वो वाले रास्ते, वो कहाँ से जाना है, अच्छा इधर से अगर आपको रास्ता इधर से जाने हैं और आप इधर चढ़ गए तो फिर आप माउंटेन चढ़ ही नहीं सकते। वो आप चढ़ते हुए ही आप फिर उतर जाएंगे और आप थक जाएंगे।
ओके। तो उसमें आप कोई भी ना गलती नहीं कर सकते हैं कि नहीं किसी गलत पे चले जाएं, अच्छा फिर वापस इधर चले जाएंगे, ये वाली चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सब भी आपके साथ जमात में या पार्टी में होना जरूरी है, जो ये ऊपर पार्टी में चढ़ने जा होते रहे हैं, हैं? आपके साथ एक कुक होता है, आपके कुक साथ होता है। पोर्टर होता है, आपके मेडिकल साथ का भी कोई होगा, आई एम श्योर। नहीं, अगर आप केटू वगैरह पे जा रहे हो तो होना चाहिए, लेकिन इतनी उस पे नहीं होता। इस एल्टीट्यूड पे नहीं आपकी होता। बेटी का नाम क्या है? समाविया फातिमा। समाविया फातिमा, बहुत प्यारा नाम है समाविया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह से यू आर डूइंग ग्रेट, एंड इंशाल्लाह आपसे भी एक दिन गुफ्तगू करेंगे। तो जब पहले ट्रिप पे वो गई समाविया, शी वाज ओके, कोई मसला हुआ, कुछ अच्छी बात, कोई किस्सा सुनाई तब का? मज़े की चीज़ ये थी कि जब ये कलथारो में एक जगह आती है, तो जब हम वहाँ पहुँच गए ना, सॉरी 4500 फीट, ये वो तो सेकंड था, वो पहला तो वाला सेकंड। अब कितना था? पहले में हम थे 3500। और नाम क्या था जगह का? कलथारो। कंथार। अगर आपने फेरी मेडोज का रोड देखा हो तो ये उसी तरह का एक रोड जीप ठीक है। है, उसके बाद फिर ट्रैक है। तो जो हम जीप करके हम वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ कुछ लड़के वगैरह बैठे थे नीचे गांव के, तो उन्होंने कहा कि यार आप दोनों ही हो क्या, आपके साथ ग्रुप नहीं है? उस वक्त मुझे माउंटेनिंग की इतनी समझ थी नहीं, मतलब आप ऐसे ही निकल गए? ऐसे ही निकल गए। और हाँ, और वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने कहा यार आप लोग नहीं कर पाओगे, बच्ची छोटी है, नहीं कर पाएगी। तो मैंने कहा यार देखें, हम किसी का हम पे कुछ जोर तो है नहीं, अगर नहीं कर पाए तो वापस आ जाएंगे, और कुछ ना कुछ मैं कर लूंगा, मैं किसी के घर में मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं मतलब कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा फिर हम चलते हैं आपके साथ। वो फिर 3-4 लड़के ना वो हमारे That's so साथ हो nice, लिए। हाँ, और वो कुछ उस वक्त वहाँ पे एक जुलूस था, 9 मुहर्रम की रात, 9 मुहर्रम का दिन था वो। तो वो आए हुए थे नीचे कुछ लेने के लिए। अच्छा, फिर हम उनके साथ, वो हमें ले के ना बिल्कुल एक आराम से चलते गए, हमारे साथ चलते गए। अच्छा, वो उनके लिए 2 घंटे का रास्ता था, हमें 5 घंटे लगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो जब हम वहाँ पहुँच गए तो याक आपके आमने सामने घूम रहे हैं, और वो पत्थर के बने हुए घर, और सामने ग्लेशियर, वो जो एक वाइब थी, वो मैं अभी तक जो है ना मेरे दिमाग में बैठी हुई है। फिर उन्होंने हमारे लिए कैंप वैम्प सब अरेंज किया, और फिर उसमें हम रहे, खाया पिया, फिर याक का बना हुआ मक्खन, याक के दूध का मक्खन, और इस तरह की चीज़ें, और फिर वो उनकी जो मोटी वाली खमीरी रोटी, और तो बहुत वो वाली जो चीज़ें, वो आपको कैसे, वो आपको लाखों रुपए दे के भी इस तरह से आपको यहाँ पे नहीं मिल सकती। तो ये वाले वो एक्सपीरियंसेस थे जो मैं करवाना चाहता था, और मैं सक्सेसफुल हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकती, मैंने ये जो आपने बटर याक के बटर वाली बात बोली, आई नेवर थॉट अबाउट इट, बट या समथिंग। हाँ, ये कभी सुना नहीं था ना पहले, ये कभी सुना ही नहीं था मुझे नहीं ख्याल आया, बट यू आर राइट। वो क्योंकि वो चरवाहे थे, वो सब चरवाहों में फिर हम रहे थे बाकायदा उन्हीं के घर में। अब ये माशाल्लाह से 3 ट्रिप्स आप कर चुके हैं, चौथा ट्रिप आप लोग प्लान कर रहे हैं, राइट? Have you seen any change in her? मैं किसी कोई अपना कोई वर्डिक्ट नहीं दे पाऊंगा इस हवाले से। हाँ, नहीं शायद मैं तो, क्योंकि कोई जो आपके साथ हो वो कैसे बताएगा। हाँ, लेकिन वो स्टडीज में भी अच्छी जा रही है माशाल्लाह। और एक चीज़ मैंने उसके अंदर देखी थी कि वो बहुत शाय थी। अच्छा, मैं भी बचपन में बहुत शाय था, मतलब मैं जब तक मैंने ओ लेवल भी किया था ना, तो उस वक्त भी मैं ऐसा था कि मुझसे कोई मेरा नाम पूछे ना तो मुझे 3 दफ़ा बताना पड़ता था। एक तो नाम तकी है, लोगों ने सुना ही कम है, तो मुझे तकी वो इस तरह से मुझे बताएं। तो मुझे ये भी होता था कि यार कि वो मुझे अपना आप दिखता था कि यार ये भी बहुत शाय है, ये किसी से बात नहीं कर पाती है, तो इसको मैं निकालता हूँ। वो चीज़ें जो मुझे फेस करनी पड़ी को उन चीज़ों से पहले ही मैं इसको निकाल दूँ। तो इस वजह से भी मैंने ये ट्रैवलिंग वगैरह शुरू की थी। तो अब मैं उसके अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस तो देख रहा हूँ कि अब वो सबके साथ अच्छे से जो है वो बात वगैरह कर लेते। बट मेरा सवाल वही है जो मैंने इंट्रो में भी बोला था, लोग तो डरते हैं बहुत ज़्यादा। आप इतना बड़ा रिस्क लेके गए, अकेले लेके, और पहली दफ़ा तो बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन रिसर्च की आप नहीं, हमारे पास वो पूरी थी कि कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, और क्या अगर नहीं हो सका तो फिर क्या कर लेना है। इस हवाले से मैं पूरा श्योर था। अच्छा, जो रिस्क आप कह रही है ना, रिस्क ये उसके लिए जिसने रिसर्च ना की हो। अगर मेरा तो बच्चा है, अगर मुझे 1% भी रिस्क दिखेगा ना तो मैं बैकआउट कर जाऊंगा। वेरी प्रोटेक्टिव, ऐसे ही तो मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। लेकिन मुझे कोई भी मसला दिखे तो मैं पीछे हो जाऊंगा, लेकिन मैं उसके एक एक कदम को देख रहा होता हूँ, उसके पीछे होता हूँ, और कोई भी ऐसे मसले मसाइल में नहीं छोड़ता जो उसको मसला हो सके। मैंने इसलिए सवाल पूछा था बिकॉज आपका जवाब बहुत अच्छा है। यही मैं चाह रही थी कि लोग सुने
कि रिस्क नहीं लिया मैंने कहीं भी। एज पेरेंट आप उनको वो करने दे जो करें, बट यू आर देयर टू कैच इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग। आप उनको वो प्रोटेक्टिव बॉल में नहीं रख सकते, देन उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ग्रोथ नहीं हो दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम यू। सो और जो मसला इसमें फंस चुके हैं जो फोन्स में, टैबलेट्स में, बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं कि तो और फिर सबसे बुरी चीज ये चले आप उसको दे रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता वो क्या देख रहा है। True. और फिर आपके पास टाइम भी नहीं है ये जानने का कि उसने क्या देखा है, और फिर वो फिर आपको मोहल्ले वाले आके बताएं कि भाई ये तो ये करता फिर रहा है। इससे पहले आप खुद ही थोड़ा सा समझ जाए। तो इवेंचुअली क्या है K2 नागा पर्वत, व्हिच वन इज योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन? जो आप ये मैं आपको फीस बताऊं नागा पर्वत की कितनी है? फीस होती है? ओके सॉरी, ये 1.25 करोड़ रुपए जो है खर्चा है अगर आप नागा पर्वत समिट करने जा रहे हैं। 1.25 करोड़ का, और K2 पे जा रहे हैं तो वो 1 करोड़ का खर्चा है। Oh God. तो ये मतलब माउंटेनिंग जो है ना, ये एक एक्सपेंसिव मतलब स्पोर्ट तो है। रिस्क पे करो जान तो है ही, पैसे तो बहुत सारे हैं। ओके, आई हैड नो आइडिया कि इतना ज्यादा वो है। क्योंकि आपको जो लोग लेके जा रहे हैं ना, वो भी अपनी जान रिस्क पे आपके शौक की खातिर कर रहे हैं। नहीं, अब समझ आ रही है ना, इक्विपमेंट टाइम, क्योंकि एक दिन की बात थोड़ी है, इतना लंबा है, फिर आपको सारे वो एक्सपर्ट आपको तकरीबन अब K2 करने में, नागा पर्वत करने में आपको कम से कम 20 दिन तो सिर्फ अगर K2 के नीचे खड़े हुए हैं, और बेस कैंप तक जाने में 10 दिन लग जाते हैं, और फिर नीचे खड़े हुए तो उसके बाद, क्योंकि आपको माउंटेनिंग में ये नहीं है कि आप चढ़ना शुरू हुए और थक गए तो रुक गए, ये वाला चक्कर नहीं होता। ये आप एक एल्टीट्यूड पे जाएंगे, फिर आप वापस नीचे आ जाते हैं, फिर आप अपने आप को इम्यून करने के, फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर आप और नीचे आएंगे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर, ये इस तरह से ये चक्कर चलते रहते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। व्हाट वुड यू से टू फादर्स जो डर रहे हो, या वो ले जाना चाहें, या वो कुछ एक्सट्रीम स्पोर्ट करना चाहें? मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो ये करें, आप अपनी मर्जी का करें ना। जो आप कर सकते हैं। आप क्यों एक नई चीज शुरू कर रहे हैं जो आप, लेकिन आप उसको बच्चे को टाइम दें। सजेशन सिर्फ यही है कि टाइम दें, और फिर आप अगर क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है, फुटबॉल में है, वो बहुत हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, आप उस तरह से बच्चे की ग्रूमिंग उस तरह से करें। Is she more close to you now than your wife? Of course. हम दोनों की तो बहुत कितने of course. I can see वो जो है ना, वो आ रहा था कि हाँ of course, you know. तो क्योंकि वो इतना बॉन्ड आप दोनों का बन चुका होगा, और आई एम श्योर वो आपके साथ बड़ी कंफर्टेबल होगी कि वो कुछ भी आके आपके साथ कह सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो अगर वो मुझसे इस तरह की बॉन्डिंग ना करे, वो मुझसे झूठ बोले, फर्स्ट करें अगर वो मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दे, अगर मैं उससे पूछ रहा हूँ कि बेटा आपको सांस सही आ रहा है, और वो मेरी मोहब्बत में ही मुझे बोल दे कि हाँ, तो वो तो गई काम से, वो तो कभी मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकती। उसको इतना ज़्यादा ट्रेंड होना है, इतना ज़्यादा पक्का होना है, उतनी ज़्यादा मुझे छूट देनी है उसको कि किसी भी मौके पे वो मुझसे झूठ ना बोल सके। तो आपकी वाइफ ने और छोटी बेटी ने नहीं सोचा ज्वाइन करने का आपको? वाइफ तो ने सोचा था, अभी हम जो विंटर्स में जो जा रहे थे, लेकिन फिर इधर उधर के लोगों ने डरा दिया, तो फिर वो लोग जो है ना हमारे साथ गए नहीं, क्योंकि इतनी सर्दी होगी और फेरी मेडोज का जो है वो रोड इतना खतरनाक है। और फिर मैं सोचता हूँ कि अगर जैसे कि अभी मैं एक को संभाल रहा था, फिर मैं तीन को संभाल के भी सोचा अच्छा है अभी रहने दो। हाँ, क्योंकि वो हम -15 से -20 डिग्री टेम्परेचर में थे, और कोई हमारे पास फैसिलिटीज कोई खास नहीं थी। मैं आपकी वीडियो देख रही थी -15 वाली, मुझे तो सोच के, मतलब मैं देख के मुझे कुछ हो रहा था, मैं तो 1 पे 2 पे घबरा जाती हूँ, तो -15 बिल्कुल ऐसे ही must have been so वो अब मैं उसको सोचता हूँ, और किसी को मुझे डिस्क्राइब करना, एक लम्हा अजियत था, अजियत के अलावा और कुछ नहीं था। ये नहीं कि मैं बोलूँ कि वाह, अब वीडियो में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, स्नोफॉल हो रही है, हाँ, लेकिन बहुत तकलीफ में थे हम लोग, बहुत ज्यादा। एंड शी वाज विद यू, योर डॉटर? हाँ दोनों, और शी सर्वाइव्ड। और आपको जो पानी भी जो आप पी रहे होते हैं, तो वो आपको वो गर्म, क्योंकि पानी का तो हाँ, पहले वो आपको वो पानी पहले बर्फ से वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, एक तो मेरे पास तक वीडियो भी है, मैं अपने पैर ना यूं बर्फ में उसमें आग में गर्म कर रहा था, और मेरा सॉक्स जल चुका था, तो मुझे पता भी नहीं चला था कि आपकी बॉडी भी होता ये कि जब आप एक एल्टीट्यूड पे होते हैं ना, तो आपकी जो जितने आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो सिर्फ आपके माइंड और आपके हार्ट को पंप करने के उसमें लग जाते हैं, और आपके बाकी सारे ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस हवाले से ये एक थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है। As a father, what are 2-3 things that you feel you want to make sure कि आप अपनी बेटी को ये चीज़ें दें? जो सोचा वो कर दिया, ये वो था जो मैं कर सकता था। मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात, हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ कि ये मेरे हाथ में, हाँ, या एज अ हैबिट, या एज अ
हाँ, you know, ये जो आप जो बात कर रही हैं ये मेरे हाथ में नहीं है। ओके ये मुझे नहीं पता कि उस वक्त जब वो बड़ी होगी तो मैं इसके लिए क्या क्या उस वक्त कर सकूंगा। तो इसलिए भी जो मैं अभी कर सकता हूँ मैं उसमें क्यों चूकूं। बिल्कुल सही बात है। तो वो जो चीज़ मेरे पास मुझे पता ही नहीं, मुझे ये नहीं पता मैं आज हूँ कल हूँ नहीं हूँ, तो फिर अभी के लिए क्यों नहीं मैं ग्राउंड को एक हमवार एक पिच उसके लिए बना के रखूँ। सही बात है। ठीक है, सो कमिंग टुवर्ड्स आपका अभी वाला ड्रामा जो है मिर्जा की हीर, उससे पहले आपने शेयर किया, उससे पहले मैंने शेयर के साथ किया। क्या करते हैं 47? बहुत डराते हैं, बहुत काम कराते हैं। मैं हुआ ये उसमें मेरे साथ कि अच्छा वो कैरेक्टर भी मैंने खुद जो है वो उसको क्योंकि वो एक बहुत ही सीरियस और एक बहुत नेगेटिव था, तो पढ़ते पढ़ते एक कॉमिक टाइमिंग बनती चली गई और वो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और वो फिर उन्होंने अपना इनपुट देना शुरू किया। तो मुझे ये हुआ कि यार फिर कुछ सीन्स ऐसे थे जो कि एक दो सीन्स ऐसे थे जो कि पूरी तरह से उन्होंने ही करवाए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार जो मैंने पूरा खुद किया और जो उन्होंने कराया तो ज़्यादा एप्रिसिएशन तो मुझे वहाँ से मिली जो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा लेके। फिर मैंने कहा यार अपना वाला ना ज़रा सा आप साइड पे करते हैं, आप इनकी मर्जी से ही लेके चलेंगे। तो लेकिन वो भी फिर उन्होंने क्या, मैं उनको जब भी क्रेडिट देता हूँ सब वो कहते हैं कि यार बेटा समझाता तो मैं सबको हूँ तो समझ रहा है ये तेरा है। तो लेकिन वो सीन के बीच में ना अभी जो लास्ट कुछ दिन पहले दानिया के बहन के साथ सीन हो रहा था, तो बहन यूँ खड़ी थी, मैं खड़ा होकर फ्रेम में आया और कैमरे के पीछे छुप गया। हाँ, कैमरे के पीछे छुप के बहुत अच्छी एक्टिंग करता है तो इस तरह की बातें जो है ना उनसे सुनने, फिर थोड़ी देर बाद कुछ लाइंस में सारे लाइंस की ऐसी तैसी कर देता है। तो वो एक बहुत ही प्यार है उनके साथ, एक बहुत अच्छा। ये जब बातें सुना के ना, अब जब सीन करके फिर मैं जब उनके सामने जाता हूँ ना, होता है दूसरे रूम में होते हैं ना, जब उनके सामने जाता हूँ तो यूं हंस रहे होते हैं मुझे देख के, अच्छा हो गया अच्छा हो गया। तो वो एक बड़ा बहुत ही मोहब्बत करते हैं और बहुत ही प्यार है उनसे। It's a fun way to work with him, हाँ, कि of उनको course, कुछ of कहते course, भी तो उस पे आपको हंसी आ जाती है। नहीं, वो डांटते हैं तो वो उस वक्त शर्मिंदा तो थोड़ा सा बंदा होता है और फिर मैं अपने आप को नहीं फंसना नहीं है, करो करो करो। सो मिर्जा की हीर पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी अप्रिसिएशन मिलेगी, पीपल आर गोइंग टू लाइक योर कैरेक्टर? हाँ, कर रहे थे जो क्योंकि वो पहले सीन से ही वो पहला इतना बड़ा और वो जब सब कुछ हो गया ना, तो वो आपको सेट से ही एक रिस्पांस मिल गया था, इतने सीनियर्स लोगों से मिल गया था। तो मुझे लगा था कि यार गेम सेट हो गई इसकी ना। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर। यूजुअली जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं या मेन लीड के कैरेक्टर नहीं होते, उनको इतनी इम्पोर्टेंट बातें नहीं होती, या उनका रोल इतना ज़्यादा नहीं होता। और एक और चीज़, एक भी कहीं शॉट नहीं लग रहा प्रोमो में या ट्रेलर में। हाँ, क्योंकि वो अब पता नहीं क्या स्ट्रेटजी हो गई है, क्योंकि वो हीरो हीरोइन को ही लेके जो है उन्होंने पूरा बनाना होता है। और इस बात का शिकवा है आपको, होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ड्रामे की जो असल फील है ना उसको खराब कर। अगर ये करते हुए ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है तो फिर कोई मसला नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ड्रामा ही अच्छा चलाना है ना। तो फिर इस तरह से चल रहा है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपकी ये वाली स्ट्रेटजी काम ना करे तो फिर आप नहीं करेंगे। ये उस वक्त अच्छा लगता है जब शाहरुख खान की फिल्म है, तो उसमें सिर्फ शाहरुख खान या सलमान खान ही है, तो बस ठीक है, वो फिल्म है वो एक। लेकिन ड्रामा तो हमारा कुछ और है। हम हमारी तो ये एक पूरी लाइफ है, पूरी जर्नी है। तो इसमें आप सिर्फ ये इस तरह से लेके नहीं चल सकते। मुझे ऐसा भी तो लगता है कि जो एक्टर जिनका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है और वो कर रहे हैं, तो उनको भी तो ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए ना, एंड दैट कैन बी थ्रू। तो वो क्रेडिट सिर्फ ट्रेलर से थोड़ी मिलना। हाँ, अब वो ट्रेलर में देखें ना कहीं भी नहीं है, लेकिन क्रिटिक सारे डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है पब्लिक भी देख रही है, पब्लिक भी डिस्कस कर रही है, तो वो सारी चीज़ तो आपको मिल जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें तो अब चेंज होनी चाहिए ना, एज वी प्रोग्रेस एज एन इंडस्ट्री, के पोस्टर पे सिर्फ लीड कैरेक्टर्स की पिक्चर्स नहीं हो, बल्कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनकी भी हो। ये बहुत दफ़ा नहीं होता है। ट्रेलर में भी होना चाहिए, प्रोमोज में भी होने चाहिए, क्योंकि तभी तो फिर हम जो और लोग हैं उनको उनका राइटफुल पाथ ढूंढते हुए नजर आएगा, वरना वो सब चीज़ें पीछे चली जाती हैं। फिर हम कभी इस दौर से नहीं निकल सकेंगे, इस कॉन्सेप्ट से नहीं निकल सकेंगे कि इट्स द मेन लीड which make the drama run. हम कभी इस थॉट से नहीं, मुझे ऐसा लगता है, because you're using them only to जब से ये क्रिएटिव डिपार्टमेंट से ये चीज़ें निकल के ये चीज़ें गई हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, अब जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है ये क्रिएटिव डिपार्टमेंट से निकल चुकी है, ये चली गई है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास। अब
किसी हद तक वो भी सही है कि भाई मुझे जो है ना ये फेसेस जो हैं ये दिखाने हैं, क्योंकि इन फेसेस को दिखा के जो मैं कमर्शियल के पास जाऊंगा और कमर्शियल फिर मुझे देगा। True. अब ये बाकी जितने भी अच्छे हों, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी शक्ल दिखा के मैं आपका प्रोडक्ट नहीं बेच सही सकता। बात है, फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको बेचना तो आखिर में अपना प्रोडक्ट ही है। ये प्रोड्यूसर बेचने के बाद फिर डाल देना उनको। नहीं, अब तो वो वही वाली बात है, हर वीक बेचना है उसको, हर वीक कमर्शियल आएगा, yeah, हर you are वीक right. चीज चलेगी। चले, उम्मीद करते हैं कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जाएंगी। हाँ। 5% 7% हाँ, ऐसे ये करते लेकिन करते। इसके लिए वो मार्केटिंग टीम को समझ आ जाए, समझ आ क्योंकि जाए। अगर उनका फॉर्मूला काम कर रहा है तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। बहुत बड़ा दिल है आपका। हाँ। That's all I can say. हम आपके कैरेक्टर की बात कर रहे थे। How was वो जो सीन आप लोगों ने शूट किया अभी, जिसमें वो पूरा भागते हैं, वो कोर्ट के बारे देख लेता है ना मिर्जा, उस बंदे को, वो कैसे सीन हुआ शूट? वाह। अब मैं आपको बात क्रिटिक्स काफी इस पे बात कर रहे थे कि यार हीरो ने जंप मारी तो वो गिर गया, बब्बू भाई ने जंप मारी तो वो दोनों पैरों से खड़े हुए, इस तरह की बातें। तो अब हुआ, अब हीरो ने जो जंप मारी थी वो पहले चेयर्स थी, फिर एक इतनी मोटी दीवार थी, और उसके बाद फिर वो जगह थी, तो उसकी जंप समझे यहाँ से वहां तक गई थी, और उसमें फिर वो गिरा। बब्बू भाई दीवार पे पैर रख के कूदे थे। बब्बू भाई दोनों पैरों से खड़े हो गए, तो वो चीज शायद उस तरह से रजिस्टर नहीं हो सकी। नहीं, मुझे तो बड़ा मजे का लगा था, मुझे तो बहुत फिल्म, आई थॉट इट वाज एग्जैजरेटेड, बट इट वाज सो फिल्मी। एंड यू नो बब्बू भाई की टाई और उनका कोट लहरा रहा है, बाल भी हिला रहा है, सो इट वाज रियली, एंड यू नो मिर्जा जो है वो बैग भी यूं फेंक रहे हैं, मिर्जा रोल कर रहा है, फिर वो भाग रहे हैं, फिर मिर्जा गाड़ी पे भी चढ़ गया, मिर्जा गाड़ी पे चढ़ गया। हाँ। ये चीज है जिससे ये चीज के बारे में किसी ने मुझे तो बात ही बहुत नहीं मजा आया की था। कि मिर्जा ने जिस तरह पे गाड़ी पे चढ़ के जो जिस तरह छलांगे वलांगे, अली वाज यार सेइंग इट वाज इम्प्रॉम्प्टू, बिल्कुल ऐसे ही है। उसी वक्त जो है वो उसने खुद ही कहा कि नहीं, और फिर डायरेक्टर ने कहा, एहसन तालिश ने, कि ये मैं किसी और से रिस्क नहीं ले रहा, ड्राइव मैं ही करूंगा। तो एहसन सर गाड़ी लेके आते थे और फिर वो चढ़ता था उसके ऊपर, और फिर उसमें वो गिरा भी, और उसको कट वट भी लगा, खून वून भी निकला। लेकिन ये चीजें किसी को कोई इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। हम बात कर रहे हैं ना कि बिकॉज़ मैं बैठी हुई थी आराम से, मिर्जा की देख रहे, अच्छा कोट है ये वो, एकदम से सीन चेंज हो गया ना, एक्शन, भाग रहे हैं, तब लाइक ओह दिस इज फन। मजे का था, मुझे तो बहुत, एज आई सेड, फिल्मी लगा था। मैंने कहा यार कि वो हीरो कर रहा है, फिर आपको भी देखा हमने एक्शन में, तो दैट वाज एक्शन में सिर्फ भागते भी देखा। लेकिन हाउ वाज वर्किंग विद अली, हिना, यू नो, इन सब के बहुत साथ कोऑपरेटिव हैं। उससे पहले भी आप दानिश तैमूर के साथ, फिर माया के साथ भी, यू नो, तो काफी नामों के साथ आपने किया। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस जगह पहुंचा होता है ना, वो बाय नेचर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो अल्लाह उसको वहां पे बिठाता है। आप उसके अंदर से 10 खामियां निकाले, मैं उसकी 11वीं खामी बता दूंगा, सही है, लेकिन बाय नेचर उसके अंदर कुछ ऐसा होता है दूसरों के साथ, वो कहते हैं ना इंसान के साथ मामलात, तो अल्लाह ने उसको वहाँ पे रखा हुआ होता है। तो ये मुझे तो जितने भी नाम आपने लिए, ये सब इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने अच्छे हैं, यारी, दोस्ती, हंसी मजाक। और अब तो एक बीच में एक टाइम आ गया था जब खासतौर से मेन लीड कहती थी कि मुझे एक अपना अलग से रूम चाहिए। ट्रू, या। अब वो टाइम भी पता नहीं, वो फिर चीज खत्म हो गई। अच्छा, अब नहीं होता। अब वो चीज जो बड़े लोगों के साथ उनको मैं देख रहा हूँ, सेलिंग फेसेस जो जिनको हम कहेंगे, तो वो उनमें खत्म हो चुकी, उनमें You guys all sit together. बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी बात है। और मैंने ये देखा है कि जितना बड़ा से मेरा मतलब है फेमस एक्टर होता है, वो उतना ही ज्यादा एडजस्ट भी कर लेता है, और जितना ज्यादा जो है वो स्ट्रगल ही कर रहा होता है तो उनके एटीट्यूड ज्यादा है। वो बेचारा वो सेट पे भी आके किसी ना किसी तरह से अपने आप को मनवा रहा होता है कि देखो मुझे, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए ये वाली चीजों में बेचारे अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बोली है कि वो किसी को कुछ मिल गया तो वो उस लूप से निकल चुका है ना, तो वो वो लगा हुआ है कि यार तुम देख नहीं रहे हो यार, मेरी चाय ठंडी हो रही है। तो वो बेचारा उसी में फंसा हुआ है कि मेरे लिए ये क्यों नहीं आया, वो उधर तो ये आया होता था। तो मतलब हमने फिर काफ़ी गलत चीज़ें अपने बड़े जो ज़रा एस्टैब्लिश एक्टर्स हैं उनके बारे में अज्यूम की हुई हैं कि ये है नखरे हैं, वो नखरे हैं, ये जो हम अक्सर बात सुनते हैं सेट पे। देखिए एक बड़ा मसला ये है कि ये वाली चीज़ें ज़्यादा मशहूर उस वक्त होती हैं जब नॉर्मल पब्लिक से इंटरेक्शन होता है।
अब आप भी हो गई, अगर कोई 50 लोग अगर इस कमरे में आके बैठ जाएं तो एक वक्त आएगा आप भी फ्रस्ट्रेट हो ही जाएंगी। तो अब सोचें उनके पास तो 1000 लोग आते हैं। उनको यूजुअली तो सेट पे बात हो रही होती है कि सेट पे एटीट्यूड्स अच्छा सेट की एटीट्यूड नहीं, ये तो वो तो हाँ वो तो मुझे लगता है पब्लिक में जाके तो सभी सब सही हो जाते हैं। हाँ उधर तो सब सही हो जाते हैं। कोई वहाँ कम देखने को मिलता है। सेट्स पे अक्सर हम सुन रहे थे, तो उसके लिए मैं पूछी थी क्योंकि आप तो बड़ी डिफरेंट पिक्चर हमें दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, which is very nice to आप hear, अपने अपने पर्सपेक्टिव भी हैं, कुछ के साथ किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ हो तो वो भी अपनी जगह सही होगा, लेकिन इत्तेफाक से मेरे साथ जो है ना मेरी बचत इत्तेफाक से नाइस। मतलब इंडस्ट्री में होता है, आपके साथ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, अल्लाह ताला से कैसी रिलेशनशिप है, तवक्कुल को कैसे देखते हैं? कोई मौका ऐसा आया जब तवक्कुल आपका बहुत कमजोर हुआ? हाँ, और हैव यू ऑलवेज बीन स्ट्रांग? हाँ यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कमज़ोर कभी भी नहीं हुआ। वरना nice, जो पैशन मैंने अपने लिए चुने हुए हैं, एक तो आपका प्रोफेशन ही इतना जो है वो सुबह का शाम का आपको नहीं पता, तो और दूसरा आपकी जो हॉबी है वो इतनी जो है वो इतनी, तो वो अल्लाह से तवक्कुल के बगैर ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए तो आपको वो वाला कनेक्शन जो है ना कि यार आप इतने ज़्यादा हो जाओ ना कि यार मेरे साथ जो है ना कुछ बुरा मेरे साथ नहीं हो पाएगा। तो जब ही ये वाली चीज़ें, इस तरह की ज़िंदगी इतनी पुरसुकून, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों का जो प्रोफेशन, जैसा आप कह रहे हैं अभी ड्रामा है, ड्रामा अगले 6 महीने नहीं है, कोई गारंटी भी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। सो उस टाइम पे फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रेस में डालती है, तब तवक्कुल नहीं अफेक्ट होता? मैं क्यूरियस हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर बढ़ता है, और फिर बढ़ता हाँ है। वो अल्लाह कहता भी है ना कि जब कुछ कोई नहीं मांग रहा होता तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को ट्यून कर देता हूँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो फिर अच्छा ये ले अच्छा सही है अपने पास बुला लेता है अल्लाह ताला कि भाई आओ मांगो मुझसे। क्योंकि आप जब परेशान होते हो तो फिर किसको पुकारोगे आप, मतलब कौन है जो आपकी मुश्किलें हल कर सकेगा? That's so true। गाना गाते हैं आप? नहीं गा पाया, मैं कोशिश की नहीं गा पाया। म्यूजिक की हमें क्लास होती थी, तो अब मैं वो सा कोई नहीं पकड़ पाया कि ये सा क्या है यार, सा ये क्या है, सारे क्या है ये, उस चीज को मैं नहीं समझ सका। और आपकी बेटी जब आपको देखती है टीवी पे तो दोनों क्या कहती हैं वो? हाँ पर एक्टिंग करते हैं, आप एक्टर हैं। अच्छा क्योंकि हम ड्रामे भी नहीं तो नहीं स्कूल में, लेकिन या वो हाँ तो अब थोड़े बड़े हो रहे हैं ना, अब बड़े हो रहे हैं। अच्छा आप एक्टर हैं? हाँ मुझे बता नहीं थी मेरी बच्चे बोलते हैं तुम्हारे बाबा एक्टर हैं, अभी तक यहाँ तक है। अब लेकिन इस चीज़ को लेके मुझे डर बहुत लग रहा है कि जितना ज़्यादा बच्चा बड़ा हो रहा है तो आपको तो हर तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं, और मुझे लगता है नेगेटिव अगर कोई नहीं करेगा तो वो पोर्ट्रे कैसे होगा जो नेगेटिविटी है। तो अब मैं उस तरह की चीज़ें करूँगा जो बहुत सारी चीज़ें की हुई भी हैं, तो अब वो फिर बच्चे उसको कैसे ले रहे होंगे, और बच्चा बुली भी हो रहा होता है। और ये वाली चीज़ें मैंने काफ़ी जगह पे सुनी हुई। हमारी एक बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने उमर शरीफ के साथ काम किया हुआ था। अब आप बार बार कह रही हैं नाम नहीं लो, तो खैर तो सॉरी मैंने नहीं कहा, तो खुद नाम ले लिया। अगर वो ओके अपना किस्सा सुनाने के बाद नाम ले ले। हाँ मैं ये सोचूं क्या पता वो ओके ना हो। हाँ, तो उन्होंने उनकी जो एक बेटी, बड़ी बेटी थी, जो छोटी बेटी थी, उसके स्कूल में अपना नाम तक नहीं लिखवाया, क्योंकि बड़ी बेटी को जो कुछ फेस करना पड़ा तो वो वाली चीज़ें वो नहीं चाहते थे कि छोटी बेटी को फेस करनी पड़े। तो वो बड़ी बेटी उसकी मदर बन के उसकी मीटिंग्स में और इन जगहों पे जाती रही। इतना होता है? इससे ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ। ये तो वाकई फिर स्ट्रेस, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप कोई कॉमेडी खास तौर से कर रहे हो तो उसमें तो आपको कभी कुछ बनना है, कभी कुछ बनना है, और फिर अगर आप एक खातून हैं तो फिर आप बहुत ही हट के हो जाते हैं थोड़ा सा। तो फिर अब आप सोचें ना, जब वो बच्ची बड़ी हो रही है तो उसकी फ्रेंड्स उसको, अगर वो डायलॉग्स उसकी अम्मा के डायलॉग मार रही हो, या फिर अब्बा ने कुछ ड्रामे में कुछ किया हो, वो उस तरह से, अगर हर वक्त तो कोई दानिश तैमूर की तरह अमीर बन के नहीं बैठा रह सकता कि आपका कोई और आपके बच्चे को कुछ कह ही ना सके। क्या कहेंगे उसको कि तुम्हारे अब्बा बहुत अमीर है, ये तो नहीं कहेंगे ना। तो अब हर तरह की कैरेक्टर होते हैं। वैलिड रीजनिंग है, वैलिड आपके कंसर्न्स हैं। बस अल्लाह ताला समझ को सबकी आसान करे कि
और हौसला और टॉलरेंस सबके हाँ, अंदर डाले कि चीजें जिस तरह ग्रो कर रही हैं, एज बढ़ रही ह्यूमन हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकें और respect एक कर दूसरे को सकें। समझ सकें। ये कोई और ड्रामा आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, शूट कर रहे हैं, या अभी मिर्ज़ा की हाँ, हीर मिर्ज़ा की script हीर चल रही है? क्योंकि अभी तक सेट पे है और बाकायदा ये हो रहा है कि कभी कभी हम शूट करते हैं और उसी वीक वो सीन चल जाता चल है, जाता तो है। इस तरह से भी चीज़ें चल रही है हमारी। तो मिर्ज़ा की हीर की बस शूट चल रही है, मिर्ज़ा की हीर कोई की और शूट स्क्रिप्ट चल नहीं रही पढ़ है। रहे आप अभी मैं एक और मेरे पास स्क्रिप्ट आया हुआ है, लेकिन बस पता नहीं क्यों मैं उसको लेके थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हूँ कि मैं उसमें से, जब आप एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट कर लेते हैं Yeah, ना, true. मैं उसमें से वो चीज़ें नहीं निकाल पा रहा कि जो मेरे कैरेक्टर को और इन्हेंस करें। वही वाली बातें कि क्रिटिक्स में फिर आपकी और आपकी तारीफ हो, वाह वाह, Yeah, true. वो वाली चीज़ें अभी तक मैं नहीं निकाल पा रहा। चलें, अल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी अता फरमाए खैरियत और आफियत के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम तकी। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। नहीं, अच्छी कॉन्वर्सेशन थी और आपके कैरेक्टर को हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। देखते हैं अब क्या सफ़र होता है आपको, आपका कायनात मिलती है आपको या नहीं मिलती? कायनात, हाँ, ये मुझे भी हाँ। अभी देखना है क्योंकि इसका आपको स्क्रिप्ट भी नहीं नहीं आया, पता? स्क्रिप्ट नहीं आया इसका भी। बब्बू भाई को भी नहीं पता कायनात उन्हें मिलेगी या नहीं। बब्बू भाई को नहीं पता। 20 एपिसोड से ज्यादा अभी तक मेरी आए नहीं। प्रेडिक्शन है मिल जाएगी। हाँ, मैंने भी सुना है। हाँ, मेरी प्रेडिक्शन है मिल जाएगी। ही विल बी द हीरो सेवियर, हाँ, इसी जो तरह, आके हाँ, बचाएगा उसको। और हाँ। उसको अब देखते हैं, उसको कब कदर आएगी फिर ये देखेंगे। अब बिल्कुल ना अब तकी खामोश हो अभी, गए। हाँ, अब अभी तो जो हम शूट कर रहे हैं ना, उसमें कायनात और जो बब्बू भाई हैं, वो उनके ऊपर जो है वो काले बादल जो है ना छाए हुए हैं। मंडला रहे हैं। हाँ, ओके ओके, ठीक। बस जबरदस्ती की शादी नहीं हो कायनात की वो भाई से। जबरदस्ती, हाँ, क्योंकि ये भी कायनात possibility कायनात है। तो कायनात को अभी तक उसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। हो सकता है नहीं, वो बहन जो है ना वो भाई की, जो भाभी आई है, वो तो माँ, तो चाह रही है ना कि वो तो बब्बू चाह बब्बू रही से है ही ना। हो। हाँ, तो वो चाह रही है तो वो वो तो जबरदस्ती चाह रही करा है। ना देना। अभी Then फिर- इस तरफ स्टोरी का फोकस ही नहीं है। Focus ही हाँ, नहीं है। फोकस अभी उधर वो हीर की है, तरफ तो मेरा ख्याल है इतना कुछ यहाँ इस तरह से होगा नहीं। नहीं होगा। ठीक है, चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you very much. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Same, अल्लाह same. हाफिज। अल्लाह हाफिज।